नमो नमो उस गुरुदेव को जिसने किया वजन में शीर। गुरु गोविंदो को ढेर का के लागू पाऊं, बलिहारी गुरुदेव की तो गोविंदिया मिलाई। ध्यान मूलम श्री गुरु मूलम मोक्ष मूलम गुरु पदम श्री श्री एकधार श्री गुरु दत्तात्रेय गिंधारे बापू दत्त भगवान को मैं कोटिन कोट नमन करूं। हाँ, ये मनुष्य योनि के लिए बैठे बैठे ऐसे ये मनुष्य योनि के लिए 4 कृपा होनी चाहिए। अब ये में जो ये भगत जी कह रहे हैं सत्यरण जी, वो भी इसमें प्रश्न हो जाएगा। इस मनुष्य योनि के लिए 4 कृपा होनी चाहिए। पहली कृपा तो राम कृपा, ये मनसा तन मिल गया। 184 जीवा जोड़ में ये मनसा तन बहुत बड़ी योनि है, बहुत बड़ी दुर्लभ से मिलता है ये। और पहली कृपा राम कृपा, जो मनसा तन मिल गया। दूसरी कृपा गुरु कृपा, तीसरी कृपा वेद कृपा, चौथी कृपा स्वयं की। थोड़ा सा निवेदन, बीच में 1-2 आंगलों का फैसला दे दो माइक, बस थोड़ा सा। अच्छा, चौथी कृपा स्वयं की। अब आई जी साहब, चौथी कृपा स्वयं की। गुरु मिल गया, वेद मिल गया, वेद पारी मंदिर नहीं अध्ययन करे, नहीं पढ़े, नहीं देखे, गांव में सत्संग होतो रो, बागवत जी होती रहे, नहीं जा नहीं देखे, उसका गुरु क्या करे। गुरु मिल गया, गुरु उपदेश देता है, गुरु शब्द देचे। उस गुरु शब्द एक ऐसा होता है जो पाकान फाड़ दे। गुरु बना कल्याण नहीं होता, गुरु बना मुक्ति को है। और गुरु जो नहीं करता है वो शरीर, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो कितने पढ़े लिखे हो, जब तक गुरु शब्द नहीं मिलता है तब तक वो पशु समान है। और गुरु मिलने के बाद में गुरु का उपदेश को पालन करे, शास्त्र का अध्ययन करे, और सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय, और कर्म और अकर्म, ये क्या है सुनो साहब। कर्म और अकर्म 2 चीज है। कर्म तो क्या है और अकर्म क्या है, कैसे कर्म बढ़ता है, और सत्संग का क्या महत्व है, और गुरु और संतों का क्या महत्व है। इसलिए कर्ता, कर और क्रिया, इन तीनों से कर्म बढ़ता है। कर्म प्रधान विश्व राखा, करत करत क्यों बढ़ावे साखा। इसीलिए सत्संग होता है, सत्संग करवाते हैं कि आज जो भी सत्संग हो रहा है, कहाँ कहाँ से मानव मूर्ति भक्त लोग आए हैं, और आकर के बहुत ही एक प्रबला संस्कार में बहुत बड़े भाग से सत्संग का और तीसरे से भक्तों का एक सम्मेलन होता है। हाथ और पैरों से आते हैं, और वाणी से ये सत्संग हो रहा है। हाथों से ढोलक मर्दा बज रहे हैं, और ये क्रिया हो रही है। अब जो फाला जो भी हो रहा है, ये क्रिया हो रही है, क्रिया से ही कर्म बनता है। अब सत्संग जो कर रहे हैं, इसका कर्म बनता है। इसीलिए सत्संग कराते हैं कि भाई इससे लाभ होती है, इससे जो भी घर में शांति होती है, जो और ये जैसे ब्याई जी गाए थे कि नाम का देवाना जारो कोई क्या करे रे, वहां ने देखे आप भूत भी भागे और काल भी डरे। ते परमात्मा का गुरुओं की वाणी गाने से मकान पवित्र होता है, उसके घर ग्वाड़ी पवित्र होती है, उस घर का विकार मिटता है, उसमें से अधोगति का भी विकार हट जाता है, वहाँ भगवान का प्रवेश हो जाता है। जो गुरु का लाल है वहाँ परमात्मा और लक्ष्मी जी का प्रवेश हो जाता है। तो गुरु एक ऐसी चीज है कि पहली बार शब्द की लागी भाई, जन्म मरण की चिंता बागी। तो एक भजन है, इसमें इतनी शक्ति है, और गुरु शब्द में इतनी शक्ति है। जैसे कासबा होता है, उसके 5 अंग होते हैं,
वो 5 अंगों को जब कोई दवाई पड़े तो 5 अंगों को समेट लेता है। तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये जो कामना, इनको सबको गुरु की कृपा ओट लेके, गुरु की कृपा से और गुरु की ओट लेके अगर भगवान का नाम ले और गुरु शब्द का जाप करे तो अंतःकरण की शुद्धि होती है, ये विकारों का नाश होता है। उस घर में वो बंडाबाजी, भूत भलाई, ये विकार नहीं रहते हैं। जहाँ शांति परमात्मा का नाम है वो कायम में ही कोई नहीं। नाम से सारी शांति होती है, नाम से ही कल्याण होता है, नाम से ही ज्ञान होता है, नाम से ही अंदर का विकार मिटता है। जन्मान जन्म का जो विकार भरा हुआ है वो नाम से अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी तो आत्मज्ञान नहीं होगा। अंतःकरण से अनुरोध बनता है। अनुरोध यानी आदमी का बर्बन में क्या विचार बनते हैं, पर पल पल में क्या क्या विचार बनते हैं। इस मन को, तन को, रोक वाणी को, इनको साध करके फिर परमात्मा का नाम ले, गुरु की चरणों में ध्यान रखे और हमेशा शुभ कर्म की मनोकामना बढ़ती रहे। ये नहीं को वाह जा, उनको वाह जा, या करूंगो थारी मारी झूठ शास्त्र, इन्हीं हाथों से शुभ कर्म करना, इन्हीं हाथों से भगवान का जल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, इन्हीं हाथों से साधु संतों की सेवा करना, इन्हीं हाथों से माई बहन है जो माँ बापों की अतीत आयु की साधुओं की ऐसी भागशाली लक्ष्मी माई बहन जिनके द्वारे साधुओं इन्हीं हाथों से मतलब साधु को खाना खिलाना है। ये यही कर्म बन, यही क्रिया है, इससे ही कर्म बनता है। और खुद की जीव आत्मा का खुद ही शत्रु है और खुद ही मित्र है, नहीं कोई किसी का दोष नहीं है। अपना कर्म अधोगति में भी इस जीव को ये मन ले जाता है और सदोगति में भी ये मन ले जाता है। सारा खेल मन के हैं। अब गुरु मिल जाए और शिक्षा मिल जाए तो इस जीव का उद्धार हो जाए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। सत्य का पालन, वाणी संबंधी तप, मन संबंधी तप और शरीर संबंधी तप, ध्यान दे के सुन लो। ये तीनों तप हैं, ये तीनों अपने पास में है, नहीं कहीं दूसरे जगह नहीं, स्वयं अपने पास में है। वाणी से सत्य बोलना, सत्संग करना, शास्त्र पढ़ना और सत्य बोलना। जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है और जहाँ सत्य नहीं वहाँ ईश्वर नहीं है। जहाँ सत्य है, सत्य से शक्ति बढ़ती है और परमात्मा का वास उसी में होता है जो सत्य है। अगर झूठ भी बोल रहा है, सत्संग भी कर रहा है, शास्त्र भी पढ़ रहा है, प्रवचन भी कर रहा है, ये काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि वो अंतर्जामी है, घट घट का वासी है, परमात्मा का वास अपने अंदर है। जो बोल रहा है यही परमात्मा है, इसमें कोई गवाह की जरूरत नहीं है। कोई ये सोच ले वो क्या देख रहा है क्या, नहीं। यदि तो ये जीवात्मा का खुद ही शत्रु है और खुद ही मित्र है। शुभ कर्म करके तो जीवात्मा को ये सदोगति में ले जा। दोबारा मनुष्य योनि को, कल्याण तो बहुत दूर है, मोक्ष तो बहुत कठिन है, लेकिन मन सा तन फिर मिल जा, बढ़िया माँ बाप मिल जा, बढ़िया परिवार मिल जा, बढ़िया जाति मिल जा और शुभ करने को, सत्संग करने को अपने को अवसर फिर मिल जा। वह जाहिर का ही करेगा, इसलिए देवता भी तरस रहे इसके लिए, तो इस मनुष्य योनि के लिए तो देवता भी तरस रहे हैं। और भावमय भगवान है, भावमय भगवान है। दया है जहाँ धर्म है, धर्म है जहाँ परमात्मा है। जिसके अंदर दया नहीं है वह परमात्मा भी नहीं है। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो।